जय माई की। धर्म क्या है? धर्म पे बहुत सारी चर्चाएं हैं। हमारे धर्म ग्रंथ भी धर्म की चर्चा करते हैं। विचारक तो बहुत ज्यादा करते हैं। हमारे देश में संत महात्मा बराबर रहे हैं। आज सबने धर्म की चर्चा की है, तो हमने सोचा कि हम भी अपनी बुद्धि के हिसाब से धर्म के कुछ बिंदुओं को आप लोगों के सामने खोलते। धर्म सब जानते हैं, जिसको धारण किया जाए। सब धर्म को धारण करते हैं, लेकिन धर्म एक ही है, सत्य सनातन धर्म। हजारों साल से ये धर्म चलता आ रहा और इसके बहुत ज्यादा रिसर्च हुए। तमाम संप्रदाय इसी से निकले हुए। किसी ने रिसर्च किया और संप्रदाय एक बना दिया। समझ रहे हैं? यानी हमारे जितने ऋषिगण रहे, सबने रिसर्च किया है और सबने ग्रंथ लिखा। मानव कल्याण के लिए ग्रंथ ही आवश्यक हैं, और ग्रंथ पे मानव सभ्यता चलती आई है, आगे भी चली। अब उसमें जैन मुनि भी आए हमारे सत्य सनातन धर्म में। उन्होंने भी रिसर्च किया सत्ता पे। ईश्वरी सत्ता कौन सी सत्ता है, कैसी सत्ता है, क्या करती है, किस प्रकार से उसको जाना जा सकता है, और उसके जानने के बाद कौन से परिवर्तन हम लोगों में दिखाई देते हैं। तो जैन मुनियों ने पूरा रिसर्च किया और ग्रंथों के सामने, ग्रंथों के रूप में उन्होंने अपने रिसर्च को रखा। आज भी जैन है, तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। वो सारे तीर्थंकर ऋषि थे, वैज्ञानिक थे। धर्म पे उन लोगों ने रिसर्च किया और ग्रंथों के रूप में उन्होंने अपनी रिसर्च पेपर सम्मिलित किया। बौद्ध धर्म भी है। महात्मा बुद्ध के विषय में दुनिया जानती है, अब क्यों न जाने। पूरा जीवन उन्होंने सत्य की खोज में ही लगा दिया। थक हार के एक जगह बैठे, उन्होंने कहा अब कुछ नहीं, या तो ये शरीर रहेगा या धर्म की जानकारी हम प्राप्त करके ही रहेंगे। बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे बिना खाए पिए, और जानते ये भी कटु सत्य है। यानी जो चीजें एक रास्ते से अगर नहीं मिलती हैं तो दूसरे रास्ते से जरूर मिल जाती। ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि बस एक ही रास्ता है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। महात्मा बुद्ध ने सारे रास्ते आजमा कर और शिथिल होकर बैठे, और उन्होंने मानसिक संकल्प किया कि या तो अब ज्ञान होगा और नहीं तो फिर कुछ नहीं। और ज्ञान उनको हुआ। ऐसा ज्ञान हुआ कि फिर उस ज्ञान को उन्होंने पूरी दुनिया में फैलाने का प्रयास किया, और बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में छाया हुआ धर्म है। वो भी सनातन धर्म का ही एक पंथ है।
इसी तरह से अब देखा जाए तो मुस्लिम धर्म भी सनातन धर्म से ही निकला हुआ है, क्योंकि वहां 365 मूर्तियां थी, सबकी एक एक दिन साल में पूजा होती थी और पूरा रिसर्च का केंद्र था, जिसको मक्का कहते, जहाँ हमारे मुस्लिम धर्म के लोग जाकर हज करते हैं। और एक विचारक उत्पन्न हुआ, सारी मूर्तियों को उसने तोड़ दिया, प्रधान मूर्ति को नहीं छुआ। प्रधान मूर्ति आज भी वही है और उसका उसी की वजह से लोग वहां जाते हैं। रिसर्च है और रिसर्च के रूप में उन्होंने किताब दी, आकाशीय ज्ञान, आकाश से धरती पे आने वाला ज्ञान। अब उसमें पढ़ेंगे तो फिर तो मजा नहीं है, क्योंकि धर्म के रूप है, हर तरीके का धर्म है इस सृष्टि में। और सबका एक ही रास्ता, सत्य को प्राप्त कर, उनका भी वही रास्ता है, सत्य को प्राप्त कर। इसलिए शिथिल होकर बैठना, तप में अपने जीवन को निकाल देना, कर्म में अपने जीवन को बिता देना, सब धर्म। लड़के दुनिया को अपने ही विचारों वाला बनाना, जो आपके विचारों को न माने उसको इस धरती से मिटा देने का आदेश देना, ये सब धर्म। अब सत्य क्या है? सत्य तो यही है कि जो आया है वो रिसर्च करे या ना करे, उसको यहां से जाना। अगर रिसर्च करता है तो धर्म पे, हमारी पिछली किताबों पे करे। बहुत सारे रिसर्च की बुकें हम लोगों के पास उपलब्ध हैं, सत्य सनातन धर्म में उपलब्ध है, उन पर रिसर्च करें। अलग से कोई रिसर्च करने की आवश्यकता हमको नहीं जान पड़ता कि हिंदू धर्म में भी, सनातन धर्म में भी बहुत सारे विचार। तंत्र का भी एक क्षेत्र है, जैसा कि नाम से ही तंत्र, तंत्र का मतलब है पद्धति, सिस्टम। आप किसी भी चीज को अगर सिस्टमेटिक तरीके से अगर आप खोज करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से आप किसी चीज का पालन करते हैं, तो उसका वैज्ञानिक निर्णय निकलना निश्चित है। वेदों से भी प्राचीन तंत्र को माना, ये वो सब तांत्रिक थे जो ऋषि, जिन्होंने वेदों की ऋचाओं की रचना की। आज भी है, कम लोगों के पास है, क्योंकि ढोंग इतना प्रबल हो गया तंत्र में कि वास्तविक चीजें कम रह गई। रिसर्च के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब लोग ढोंगी हो जाते, बस उसी से अगर बच गए तो तंत्र के रिसर्च पेपर को कोई नकार नहीं सकता। फिर क्या कहें? धर्म, फिर हम लोग वापस उसी शब्द पे आते हैं, धर्म। सत्य रूप से किसी को जानना ही धर्म है, सत्य रूप से अपने आप को जानना भी धर्म है।
दूसरे को किसी प्रकार से हानि न पहुंचाना भी धर्म है। क्योंकि जब आपको ये एहसास हो जाता है कि हम नश्वर हैं, तो फिर हानि पहुंचाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। और जब प्रश्न नहीं उठता है तो आप शुद्ध सात्विक हो जाते हैं। क्या फायदा झूठ बोलने से? क्या फायदा प्रपंच करने से? क्या फायदा दिखावा करने से? क्या फायदा बहुत सारे लोगों को अपने नजदीक लाने से? थोड़े दिन का खेल है, उस शक्ति को जानने की जरूरत है जिसके द्वारा हम यहाँ आए हैं। पूरे धरती के जीव जंतु आए और पूरी धरती के जीव जंतु वहीं चले जाएंगे जहाँ से आए। ये सब चीजें गौण हो जाती हैं जब आप ये विचार करने लगते हैं। और हमारे हिसाब से यही धर्म, इसी को धारण करने की आवश्यकता है। लास्ट में ये जो शब्द हमारे थे, यही धार्मिक शब्द है। और इसी को अगर आपने धारण कर लिया तो आप धार्मिक हैं, अन्यथा धार्मिक नहीं। और सत्य सनातन धर्म, हिंदू धर्म में इसी को प्रधानता दी गई है। चाहे कोई भी पंथ इससे ही प्रकट क्यों न हुआ, घूम फिर के इन्हीं बिंदुओं पर सारे पंथ आते हैं। क्योंकि सब रिसर्चर हैं, आप भी रिसर्चर बनिए, फिर आपको धर्म का ज्ञान होगा और धर्म के आप हो जाएंगे। धार्मिक आप नहीं होंगे, धर्म के आप हो जाएंगे। जय माई की, इसके विचार आपका होना चाहिए और धर्म के ही बस में आपको होना चाहिए। धार्मिक बनकर द्वंद्व उत्पन्न नहीं करना चाहिए। जय माई।